वेलकम टू एडू मंथन फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज के पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इंडिया का मैप पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंडिया के बारे में ही नहीं पता, आपको इंडिया का लोकेशन, मैप, स्टेट्स, इनके बारे में नहीं पता, तो आपके लिए आगे बाकी सारी पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होगा। चाहे हिस्ट्री पढ़ना हो, ज्योग्राफी पढ़ना हो, इन्वायरमेंट पढ़ना हो, इवन आपको इकोनॉमिक्स ही क्यों ना पढ़ना हो, आपको इसके लिए इंडिया का मैप पता होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की लोकेशन पता होना ज़रूरी है। अभी हम आज इंडिया का मैप देखेंगे कि इंडिया के मैप में कौन सा स्टेट किस जगह पर है। आप आज एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी करिए, 5 सेकंड लीजिए और 5 सेकंड के अंदर आप ना लिखिए कि कितने स्टेट्स के नाम आपको याद हैं। इंडिया के 28 स्टेट और 8 यूटी में से कितने स्टेट्स और कितने यूटी के नाम आपको याद हैं। इस वीडियो को पॉज कर दीजिए अभी और पहले लिखिए। आई होप कि आपने अब लिख दिया होगा इसे। अब हम देखते हैं कि कितने स्टेट्स और कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशंस देखेंगे आज। सबसे पहले मैं आपको इंडिया के पड़ोसी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये हमारे पड़ोसी हैं जो हम ही से निकले हैं, पाकिस्तान। ठीक, इसके बगल में है अफ़गानिस्तान। इसके ठीक ऊपर आप जाएंगे उत्तर साइड में तो यहाँ पे आते हैं, मेजर चंक है चाइना का। फिर इसी के नीचे, चाइना से नीचे आएंगे, एग्जैक्ट भारत की बाउंड्री से मिलता हुआ नेपाल है। फिर नेपाल के आप ईस्ट में आएंगे तो वहाँ पे भूटान है। भूटान, अब ईस्ट में आ जाइए वापस से, इंडिया के ईस्ट में आपको दिखेगा म्यांमार। ये एक हमारे पड़ोसी हैं। इसके बाद एक और है जो इंडिया से ही निकले हैं देश, ये हमारा ही हिस्सा था, चिट्टगोंग रॉबरी। अगर आपने सुना हो कभी, सूर्य सेन जी के बारे में सुना हो तो यही है वो चिट्टगोंग। यह है बांग्लादेश। ठीक, ये तो आपको लैंड वाले एरिया के पड़ोसी देश हमें पता चल गया। कुछ ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया में हमारे पड़ोसी हैं, दो हैं। एक तो है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव्स। मालदीव्स इसमें इस मैप में नहीं है, लेकिन मालदीव्स की लोकेशन ये इस पे है। ये आपको हल्का हल्का दिख रहा है डॉट, इसी के आसपास है मालदीव्स। और इसी से थोड़ी ही दूर पे हमारा है लक्षद्वीप, जहाँ पे मोदी जी जाके सिर्फ बीच पे बैठ के चाय पी रहे थे और चाय पे बिना चर्चा के ही दुनिया भर में चर्चा हो गई। तो आई होप आपने अपने देश के पड़ोसी देशों का पता कर लिया। देखो, आप अपना घर का लोकेशन जब बताओगे किसी को, जोमेटो स्विगी वाले को, तो ये तो ज़रूर बताओगे, भैया भैया वो मंदिर के बगल में या वो खंभे के बगल में या ये चीज़ है, ये पर्टिकुलर लोकेशन है। तो वैसे ही समझ लो ये हमारे आसपास में ये लोग हैं। अब आप अपने घर में आ जाइए, अपने घर में देखिए कि कौन कौन से स्टेट्स किस किस लोकेशन पे हैं। सबसे पहले हमारे मुकुट, इंडिया के मुकुट पे हैं दो बहुत ही प्यारे यूटी, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। सबसे पहले है लद्दाख, जिसकी कैपिटल है लेह। दूसरी है जम्मू एंड कश्मीर, इसकी कैपिटल है श्रीनगर। और यहीं पे माता वैष्णो का स्थान है, यहाँ पे कटरा है जगह, वहाँ पे आपको माता वैष्णो का स्थान मिलेगा। अमरनाथ भी यहीं मिलेगा आपको। अमरनाथ की चढ़ाई जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा कि जम्मू कश्मीर में वो भी है। कारगिल की जो लड़ाई हुई थी वो यहाँ पे है, इस लोकेशन पे। और लेह लद्दाख जो पेंगोंग सो लेक के लिए हमारा इंडिया चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2020 में, वो इस एरिया में कहीं पे है। और अब आगे हम देखते हैं, अगला स्टेट हमारा है हिमाचल प्रदेश। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी, पहाड़ों से घिरा हुआ। शिमला अपने आप में ही एक जगह है, बहुत ही प्यारी। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो शिमला मिर्च, इसके पीछे की एक स्टोरी सिंपल से बताता हूँ। जब अंग्रेज़ों ने पहली बार इस मिर्च को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही किया था। तो हमारे यहाँ के लोगों ने इसे बोलना शुरू किया, शिमला की मिर्च, शिमला की मिर्च, शिमला की मिर्च। वो बनते बनते की हट गया और शिमला मिर्च हो गया उसका नाम। तो बेसिकली उसका नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में बोई जाती थी, उगाई जाती थी। अगला स्टेट हम देखेंगे पंजाब। पंजाब जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है वैसे ही, और ये पाकिस्तान से बॉर्डर मिलता जुलता। अगर आपने गदर मूवी देखी होगी तो जो जिस कॉरिडोर से वो जा रहे होते हैं वो यहीं से है, पंजाब से ही होके जा रहे होते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ सिर्फ एक राज्य की राजधानी नहीं है, वो हरियाणा की भी राजधानी है। चलिए पहले हरियाणा भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हरियाणा देखिए। अगला स्टेट है हमारा हरियाणा। आप ऐसे देखो ना, पंजाब और हरियाणा दोनों एक साथ हैं पास में। तो इसे अगर बीच से तोड़ दो तो ये ऊपर का हिस्सा तोड़ दो का सेंस, मतलब गवर्नमेंट जिस तरीके से लीगल तरीके से इसे अलग की है
पहले ये पेप्सू हुआ करता था। पेप्सू में ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया भी इसमें आता था। बाद में इसे सरकार ने अलग अलग राज्यों में भाषाओं के आधार पर अलग अलग कर दिया। हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया, हरियाणा अलग कर दिया, चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल, पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है, दोनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही है। चलिए अब अगला स्टेट देखते हैं हम। स्टेट नहीं, पहले हम अपने देश की कैपिटल देख लेते हैं। ये रही न्यू दिल्ली, यहाँ हमारे देश की कैपिटल है। और दिल्ली ये एक यूटी है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि न्यू दिल्ली पूछा गया देश की कैपिटल क्या है तो आप दिल्ली बोल देते हैं। जी नहीं सर, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है न्यू दिल्ली। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आपसे पूछे इंडिया का कैपिटल क्या है तो वो न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली में बहुत खूबसूरत लोकेशन है। अगर आप कभी दिल्ली आएँ तो न्यू दिल्ली ज़रूर घूमिए। चाणक्यपुरी वाला एरिया घूमेंगे, बहुत मज़ा आएगा। फिर अगला स्टेट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ये चाइना से बॉर्डरिंग स्टेट है। सिर्फ चाइना नहीं, इससे नेपाल भी ईस्ट में जुड़ा हुआ है। ये उत्तराखंड जो है पहले यूपी में हुआ करता था, 2000 यूपी के साथ जुड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। बाद में 2000 में इसे अलग कर दिया गया। सेम टाइम पे 2 और राज्य बने थे। आप कमेंट करके बताइएगा कि सिर्फ उत्तराखंड अकेले नहीं बना था, और भी राज्य थे जिन्हें बनाया गया था उसी टाइम पे। उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल है लखनऊ। बहुत ही खूबसूरत जगह ये भी, नवाबों का शहर लखनऊ। अगर आपने यूपी पढ़ लिया, उसके बगल में पड़ोसी को नहीं पढ़ा आपने, तो फिर तो अधूरा रह जाएगा। बहुत ही प्यारी जगह ये भी है बिहार। आइए ना हमरा बिहार में, बहुत ही अच्छी जगह है ये भी। बिहार की कैपिटल है पटना। अभी चुनाव होने वाला भी है यहाँ पे। अब आप चलिए, अगर आप कमेंट नहीं किए तो मैं बता देता हूँ। जब उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड के साथ साथ बिहार ना पहले इतना बड़ा हुआ करता था। ये इतनी बड़ी टेरिटरी हुआ करती थी। फिर इसे गवर्नमेंट ने अलग कर दिया कि बिहार ऊपर का हिस्सा हो गया, नीचे के हिस्से को उन्होंने बना दिया झारखंड, जिसकी कैपिटल है रांची। ठीक है, अब आ जाइए वापस से। ये एक स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों है तो ईस्ट में ये क्वेश्चन आया कभी किसी के दिमाग में? कमेंट करके बताइएगा कि अगर किसी के दिमाग में आया हो कि इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों है। चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं भी आया हो तो भी मैं बता देता हूँ। मेरे साथ एक बार एक घटना हुई। मैं किसी एग्ज़ाम में बैठा था और उसने कुछ लोकेशन से रिलेटेड पूछा था क्वेश्चन, तो मैंने कहा वेस्ट बंगाल यहाँ पे है तो इसका मतलब ये एरिया, ऐसे मैंने सोचा कि वेस्ट बंगाल इधर है तो यहाँ पे ये वेस्ट होगा, तो इसका अपोजिट ये ईस्ट होगा, और ईस्ट के ऊपर वाला साइड हमेशा नॉर्थ होता है, और ये इसके नीचे साउथ हो जाएगा। ठीक है, मैंने सही लॉजिक लगाया था, लेकिन गलत है। ये लॉजिक गलत कैसे है? इसका नाम भले वेस्ट बंगाल है लेकिन है इस ईस्ट में। वेस्ट बंगाल इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए, जब बंगाल प्रोविंस था अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो इतना बड़ा बंगाल था, कुछ हिस्सा आसाम का भी था, ये इतना बड़ा बंगाल था। तो 1905 का अगर आपने सुना हो बंगाल विभाजन, तो अंग्रेज़ों ने किया क्या, बंगाल को विभाजित किया, ऐसे तोड़ दिया। अब ये हिस्सा अलग हो गया, ईस्ट बंगाल हो गया, ये हो गया वेस्ट बंगाल। तो ये पूरा हिस्सा वेस्ट बंगाल था। तो अभी उसमें से बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, बस ये हिस्सा रह गया जिसका नाम अभी भी वेस्ट बंगाल है। तो इस वजह से इसका नाम वेस्ट बंगाल, और ये है ईस्ट में, इसकी लोकेशन ईस्ट में है। कभी इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए अब अगला स्टेट देखते हैं हम, राजस्थान। ये भी बहुत प्यारी जगह। अगर आपको बहुत सारे फोर्ट्स देखने हो, राजा रजवाड़ों का लग्जरी देखना हो, तो आप राजस्थान जाइए। डेज़र्ट में किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से इन लोगों ने चीज़ों को संवारा है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे डिशेज़ होती हैं खाने के लिए, आपको बहुत लजीज चीज़ें मिलेंगी, मज़ा ही आ जाएगा घूम के आप अगर आएंगे। और आपने इंडिया में सुना होगा थार का मरुस्थल है। मरुस्थल कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए ज़रा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो तो था। आपको राजस्थान तो पता ही चल गया होगा। ये देखिए इस वाले एरिया में है हमारा जो थार का मरुस्थल है। देखिए एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ते वक्त आपको बहुत काम आएगी। पंछी, नदियाँ, हवा के झोंके, सरहदें इन्हें कभी ना रोके। तो ये जान लीजिए, अगर हमारे यहाँ थार का मरुस्थल यहाँ है तो ये मत सोचिएगा कि थार का मरुस्थल सिर्फ इसी बाउंड्री के अंदर है, क्योंकि इंडिया के अंदर नहीं सर। जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं इसका इम्पैक्ट आसपास में होगा, तो इसलिए ये पूरे एरिया में है। पाकिस्तान के पास भी है मरुस्थल, हमारे पास भी है, उनके पास भी थार का मरुस्थल का कुछ हिस्सा है, तो उन्होंने उसका नाम कुछ और रख रखा है।
तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक, राजस्थान के ठीक नीचे है हमारा एक बहुत ही प्यारा प्रदेश जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आते हैं, जिसका नाम है गुजरात। अरे इसको कैसे छोड़ दिया, ये तो हमारी ज़मीन है। सर क्रीक, इस वाले एरिया को सर क्रीक बोलते हैं। ये है हमारा गुजरात, प्यारा गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम सुना है आपने? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बहुत ऊंची प्रतिमा है वो यहीं पे है गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात वैसे बहुत सारी चीज़ों बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के बच्चे बच्चे में आपको बिज़नेस वाले ट्रेड्स मिल जाएंगे। और यहीं पे अहमदाबाद है, अहमदा मिल स्ट्राइक भी आपने गांधी जी के पढ़ते वक्त सुना होगा, वो भी यहीं है। चंपा दांडी यात्रा उन्होंने यहीं करी थी। गांधी जी का आश्रम भी यहीं है, गांधी जी भी यहीं पैदा हुए थे। पोरबंदर यहाँ पे है, सोमनाथ मंदिर यहाँ पे है, जामनगर यहीं पे है। अगर आपने लास्ट ईयर लाइव अटेंड की हो अंबानी जी की शादी, अनंत अंबानी की, तो आपको पता चला होगा जामनगर है जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ बुला लिए गए थे। तो यहाँ पे है गुजरात के अंदर। और आप अगर क्रिकेट के फ़ैन हैं फिर तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि गुजरात में कितना बड़ा स्टेडियम है और कौन सा स्टेडियम है। कमेंट करके बताइएगा कौन सा स्टेडियम है, उसका नाम क्या है। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश, सेंटर ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। ये है मध्य प्रदेश, इसका नाम इसीलिए है मध्य, सेंटर। ये है हमारा मध्य प्रदेश। ये भी बहुत प्यारी जगह। आपने अगर जब भी कभी स्वच्छता के इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा, यहाँ का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर, वो भोपाल से थोड़ा इधर कहीं है, थोड़ी दूरी पे। इंदौर हमेशा फर्स्ट आता है स्वच्छता इंडेक्स में। बहुत साफ़ सफाई है और बहुत ही अच्छी वहाँ की म्यूनसिपैलिटी है जो बहुत अच्छा काम करती है। सांची स्तूप का नाम सुना है आपने कभी कि सांची स्तूप बहुत बड़ा है? वो भी यहीं है, भोपाल के इस तरफ कहीं है। आपने कभी नर्मदा नदी का नाम सुना है? वो भी यहीं से गुजरती है। नर्मदा नदी यहाँ से होकर गुजरती है और यहाँ चली जाती है। यहाँ अमरकंटक हिल से निकलती है और इस तरीके से फ्लो करते हुए अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। पन्ना का नाम सुना कभी? पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना हीरा का नाम, जो पत्थर होता है पन्ना, वो पन्ना भी इसी के पास में एक जगह है पन्ना, वहाँ से पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से निकलता है वो हीरा। अच्छा, आपने कभी मोगली वाली कहानी सुनी है? चड्डी जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। वो जो मोगली मिला था ना, वो इसी पेंच नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क, इन दोनों में डिस्प्यूट रहता है कि ये किस में मिला था वो बच्चा। तो ये हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी बहुत खूबसूरत जगह है। आप जो नोट आपके हाथ में होती है ना, उसका जो कागज़ है वो मध्य प्रदेश में ही बनता है। चलिए, अगर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक स्टेट के बारे में, डिटेल में सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल में पढ़ेंगे। और अब अगला स्टेट हमारा बहुत ही खूबसूरत ये भी है, छत्तीसगढ़। इतनी बेहतरीन नेचुरल, जो आप अगर दिल्ली किसी अच्छे बड़ी शहर में रह रहे होंगे तो आप शुद्ध हवा की वैल्यू तो सीख गए होंगे, जान गए होंगे कि नेचुरल हवाओं का क्या महत्व है आपके जीवन में। तो आप छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में जाएंगे तो आपको बहुत ही नेचुरल ब्यूटी मिलेगी। बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट यहाँ अवेलेबल हैं, ये परसेंटेज के मामले में बहुत ज़्यादा। इसकी कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़, अगर आपने प्रभु श्री राम के वन गमन की मैप को कभी देखा हो, वो स्टोरी जो सुनी है आपने, मैप अगर कभी देखे हो तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा रोल है छत्तीसगढ़ का भगवान राम के पद यात्रा में। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अयोध्या इस एरिया के आसपास कहीं है। अयोध्या से राम जी निकले, यहाँ कहीं चित्रकूट के पास गए, एमपी से होते हुए थोड़ा घूमते हैं, वो झारखंड में, सॉरी छत्तीसगढ़ में एंटर किए। छत्तीसगढ़ में लगभग पूरा छत्तीसगढ़ क्रॉस किया उन्होंने। तो आप कभी मैप उठा के देखेंगे प्रभु श्री राम की यात्रा का, तो उसमें आपको दिखेगा कि छत्तीसगढ़ को लगभग मिड से क्रॉस करते हुए गए हैं प्रभु श्री राम। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेट हम अपना देखते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत कोस्टल एरिया है। लिटरली अगर आप कभी इस एरिया में जाएंगे ना तो आपको आनंद ही आ जाएगा। आप अगर नॉर्दर्न एरिया से हैं और आप कभी ईस्ट या वेस्ट, इवन साउथ में नहीं गए ना, तो एक बार प्लान बनाइए, खासकर ये वाले एरिया में जाइए। और इधर वाले में जाएंगे तो जन्नत जानते हैं सर, जन्नत केरला होके आइए, बहुत खूबसूरत जगह है। चलिए अभी आगे आएंगे तो बताते हैं कि क्या क्या आगे। कोस्टल एरिया ये भी, इसकी कैपिटल उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहीं पे पास में जगन्नाथपुरी का मंदिर है। हर साल जुलाई के महीने में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, बहुत प्यारी होती है। आप वो रथ देखे होंगे रील में, कहीं ना कहीं आपको दिखा होगा। वो जगन्नाथ यात्रा यहीं पे निकलती है, उड़ीसा के ही
पास में है। आपने अगर केव्स के बारे में पढ़ा हो बुद्धिज़्म से रिलेटेड, हाथी गुम्फा और गणेश गुम्फा केव्स के बारे में, वो यहीं पे है। उड़ीसा की जो कैपिटल भुवनेश्वर उससे थोड़ी ही दूरी पे है वो जगह। आपने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर पढ़ा हो, सिमली पालपुर, वो भी यहीं पे है। टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर भी है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे मिस कर दिया। अगर आप हमारे बहुत सारे डीआरडीओ के एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं ना, बहुत सारे अग्नि मिसाइल 5 और अग्नि सीरीज़, नाग मिसाइल, आकाश मिसाइल, इन सब के टेस्टिंग्स जो देखते हैं वो यहीं इसी के पास में एक आइलैंड है जिसका नाम चांदीपुर, यहीं पे वो सारी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेट हमारा बहुत ही खूबसूरत, अरे क्या ही कहें इसके बारे में, इसके बारे में तो शब्द कम है। ये है महाराष्ट्र। इसके नाम के आगे ही लगा है महा और राष्ट्र, महान राष्ट्र। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी। और ये अगर महाराष्ट्र का नाम आया सबसे पहले दिमाग में आपके छत्रपति शिवाजी महाराज ना आए, ऐसा मुश्किल है। छत्रपति शिवाजी महाराज से आपको सीखने की ज़रूरत है। ज़ीरो से एक इतना बड़ा साम्राज्य बनाना उनकी माता जी की देन थी। परवरिश क्या होती है आपको सीखना चाहिए। माता जीजाबाई जो थी शिवाजी की, उन्होंने जो उन्हें शिक्षा दी, जो यहाँ पे पुणे के आसपास वो कहीं रहते थे, वहाँ से उन्होंने फैलाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को लगभग यहाँ से लेके, हो सकता है मैप में थोड़ी त्रुटि हो, बट बहुत बड़े एरिया तक उन्होंने कब्जा कर लिया था। बहुत बड़े एरिया तक मराठा साम्राज्य गया था। ठीक है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई के पास में एक बहुत ही बड़ा पोर्ट है नवी मुंबई, और मुंबई अपने आप में फेमस है। बॉलीवुड इंडस्ट्री यहीं पे है, और जितने सेलिब्रिटीज़ बड़े, मुकेश अंबानी साहब यहीं रहते हैं। और इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल यही है मुंबई। और भी कुछ दुखद घटनाओं की वजह से बहुत पॉपुलर रहा इतिहास में, जैसे मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ, बहुत सारे निर्दोष लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई। महाराष्ट्र में ही आपने कभी अजंता एलोरा का नाम सुना है? हाँ जी, अजंता एलोरा का नाम सुना है? आई होप सुना होगा। तो अजंता एलोरा की जो लोकेशन है वो इसके पास में है। अजंता एलोरा यहीं पे लोकेटेड है। शिरडी वाले साईं बाबा का नाम सुना है कभी आपने? आई होप ज़रूर सुना होगा। उनका भी यहीं पे है, सिद्धि विनायक मंदिर यहीं पे है। शिरडी वाले साईं बाबा जी महाराष्ट्र में ही थे। ठीक है, और बहुत सारी, एक बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे, नागपुर, सिटी ऑफ ऑरेंज बोलते हैं, संतरों का शहर। और यहीं से नितिन गडकरी साहब आते हैं, नागपुर से ही वो हमारे एमपी हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में एक बहुत ही प्यारी जगह है जिसका नाम है हैदराबाद। चार मीनार का नाम सुना है कभी आपने? साउथ की मूवीज़ देखते हो? देखते होंगे, ज़रूर देखते हो। अल्लू अर्जुन, रामचरण, आपने अल्लू अर्जुन की पुष्पा तो देखी होगी, और भी बहुत सारी मूवीज़ जिनमें आपको हैदराबाद का चार मीनार आपको अक्सर दिखाया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। ठीक, ये अभी 2014 में बना, हाँ, इंडिया का लेटेस्ट स्टेट है तेलंगाना, 2014 में बनाया गया। फिर और बनाया कैसे गया देखिए। पहले ये मैप कुछ इस तरह हुआ करता था, ये कुछ स्टेट इस तरीके से हुआ करता था 2014 से पहले। 2014 में ही इसे अलग किया गया, तेलंगाना एक राज्य बनाया गया, और ये आंध्र प्रदेश अलग कर दिया गया। पहले आंध्र प्रदेश नाम था, बाद में इसे अलग करके तेलंगाना नाम दिया गया। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। ठीक, इसी के पास में है पुदुचेरी, जिसके एक छोटे से हिस्से का नाम है, डिस्ट्रिक्ट कह लो या छोटी सी जगह है, जिसका नाम है यनम। ठीक, अब अगला स्टेट हम देखते हैं जिसको बोलते हैं द्रविड़ा स्टेट्स। द्रविड़ा स्टेट्स क्या है? द्रविड़ा एक लैंग्वेज भी है। द्रविड़ा आदि बहुत पुराने टाइम पे ऐसा मानते हैं लोग कि द्रविड़ा ओरिजिनल इस एरिया के, इस लैंड के ओरिजिनल और रियल ओनर्स हैं, जो यहाँ पे सबसे पहले रहते थे। तो उसमें 4 स्टेट्स आते हैं। देखो, पहला हो गया कर्नाटका, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश, तीसरा हो गया तमिलनाडु, चौथा हो गया केरला। ये पूरा एरिया द्रविड़ लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम अगला स्टेट पहले पढ़ेंगे कर्नाटक। याद करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। यहाँ पे
बहुत ही प्यारी जगह है। हाँ, कुछ वजहों से और न्यूज़ में रहती है, ट्रैफिक जाम के लिए बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आई होप सबको पता ही होगी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। आप अगर साउथ की मूवीज़ देखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप 10 मूवी देख रहे हैं उसमें चेन्नई का नाम ना आए। चेन्नई का जिक्र आपको ज़रूर मिलेगा। और इसी के पास में है पुदुचेरी। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। पुदुचेरी एक जगह पे नहीं है, ये एक यूटी है। आपको लगेगा कि पुदुचेरी बोल दिया तो एक जगह पे नहीं, पुदुचेरी 4 जगहों पे। देखो, एक यहाँ पे पुदुचेरी अवेलेबल है, तमिलनाडु में एक जगह पुदुचेरी खुद है। पुदुचेरी का एक हिस्सा है जिसका नाम कराईकल है, यहाँ पे अवेल है लोकेटेड। एक हिस्सा जो पुदुचेरी का है वो है माहे, ये केरला में है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पुदुचेरी की लोकेशंस 3 जगहों पे है, सॉरी 4 जगहों पे है। आंध्र प्रदेश में 3 स्टेट्स और 4 लोकेशन पे। आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी खुद है, और तमिलनाडु में 2 जगह पे, केरला में 1 जगह पे। केरला में ये देखिए, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। शशि थरूर जी का नाम अगर आपने सुना हो तो वो यहीं से एमपी हैं। राहुल गांधी जी का तो नाम सुना होगा। राहुल गांधी जी यहीं से एमपी है, जिसका नाम है वायनाड। अभी फ़िलहाल उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया, यहाँ से उनकी बहन प्रियंका गांधी जी हैं, लेकिन वो बहुत टाइम तक यहीं के एमपी थे, वायनाड से। अभी वो अमेठी से, यूपी के अमेठी से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो हमने करते कराते इंडिया के मेन लैंड के सारे स्टेट्स के बारे में देख लिया। अब हम इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स लोकेशंस के बारे में देखेंगे जो आप अक्सर इग्नोर करते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं फिर तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ाई करते हैं तो आप ज़्यादातर इग्नोर करते होंगे। जैसे दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये 2019 में बना। उससे 2019 से पहले दादर और नगर हवेली अलग था, दमन एंड दीव अलग था। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस जगह पे दीव है, यहाँ पे दमन है, ये 2 अलग अलग लोकेशन है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, इस वाली जगह में दादर और नगर हवेली है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 अलग अलग लोकेशंस हैं। दादर और नगर हवेली दोनों अलग, यहाँ पे भी अलग अलग हैं, बट ये अभी एक साथ यूटी बना दी गई हैं 4 लोकेशंस को। ठीक, नेक्स्ट आप, अरे एक तो छोड़ ही दिया मैंने, गोवा। वाह, गोवा के बारे में तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूँ। गोवा की कैपिटल वैसे पणजी है। यहाँ पे इकलौता पोर्ट है पणजी, सॉरी एयरपोर्ट है पणजी एयरपोर्ट। ये हार्डली 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का ही है। आप इसे घूमने में आपको 2 से 3 घंटे क्रॉस कर जाएंगे इसे। यहाँ पे जब लोग जाते हैं तो बाइक ले लेते हैं, एक्टिवा ले लेते हैं, ज़्यादातर उसी से घूमते हैं। इस एरिया को बाइक और एक्टिवा से ही घूमना बहुत बेहतरीन होता है। बाइक से लेके गए कहीं भी, किसी भी बीच पे जाके बैठ गए, जब तक मन किया खूबसूरती निहारी, फिर आगे चले, फिर अगले बीच पे बैठ गए, फिर ऐसे घूमते घामते 2 से 3 दिन के अंदर आप पूरा गोवा घूम लेंगे, बहुत बहुत आराम से मज़े करते हुए आएंगे। देखिए, हमारा एक बहुत ही प्यारा आइलैंड का ग्रुप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। इसके इंडिया में शामिल होने की एक स्टोरी बताता हूँ। जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो सबने मेन लैंड के बारे में तो डिस्कस किया, बट इन आइलैंड्स के बारे में किसी ने डिस्कशन नहीं किया। तो उस वक्त वल्लभ भाई पटेल जी को ये आया कि कुछ आइलैंड्स हैं, इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, इनके बारे में कोई बात नहीं हुई। तो बस इंडियन आर्मी को उन्होंने, इंडियन नेवी को तुरंत आदेश दिया कि जल्दी से पहुंच के जाओ, वहाँ इंडिया का फ्लैग लगा दो। तो इंडियन नेवी आके यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा दी, और उनके फ्लैग लगाते ही कुछ ही देर में पता चला कि पाकिस्तान की भी नेवी आ रही थी। उन्होंने दूर से इंडिया का फ्लैग देख के वापस चले गए। तो सिर्फ और सिर्फ जल्दी से पहुँचने और वल्लभ भाई पटेल जी के सूझबूझ से ये लक्षद्वीप आज इंडिया का हिस्सा है। अदरवाइज़ इसके लिए भी हमें क्या पता करना पड़ता, सर्जिकल स्ट्राइक या कोई स्ट्राइक करना पड़ता। इसकी कैपिटल, लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती। बहुत खूबसूरत आइलैंड है। अगर आप नहीं इसे देखें तो आई सजेस्ट, लिटरली सजेस्ट कि आप इसे यूट्यूब पे किसी ना किसी ब्लॉगर की वीडियो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी। मोदी जी गए थे, मोदी जी को फॉलो करते हुए बहुत सारी वीडियोस बनी हैं। मोदी जी की बहुत प्यारी फ़ोटो यहाँ पे है कुर्सी पे बैठे हुए, जिसके बाद पूरे देश की कुर्सी हिल गई थी किसी। फिर अगली लोकेशन का नाम है बहुत ही, और ये तो पता ही होगा, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार दिख भले रहा आपको, इस नाम में बहुत वो है। ये ऊपर का हिस्सा अंडमान है, ये नीचे का हिस्सा निकोबार है। इसमें भी अलग अलग है, लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, तो ऐसे करके है। निकोबार, लिटिल निकोबार आइलैंड, और ये सब करके है। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको।
देखिए, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर यहाँ राज करना शुरू किया, अंग्रेज़ों का पूरा कब्जा था यहाँ पे हमारे इस वाले एरिया में। अंग्रेज़ जब किसी को काले पानी की सज़ा देते थे ना, काला पानी क्या, पानी काला तो होता ही नहीं है, पानी ब्लू होता है, तो वो करते क्या थे कि उनको बैठाते थे शिप में, यहाँ कोलकाता में, यहाँ कोलकाता शिप पे बैठाए और वहाँ से उठा के इन्हें ला के यहाँ पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है, उस जेल में रख देते थे। जैसे वीर सावरकर जी को यहीं भेजा था, या और भी बहुत सारे लोग, सूर्य सेन जी को यहीं भेजा था, नहीं सूर्य सेन जी को तो वो पनिशमेंट मिली, बट और भी बहुत सारे लोगों को जिनको काले पानी की सज़ा होती थी वो यहीं पे की जाती थी। पोर्ट ब्लेयर में जेल है, सेल है, इनको आप यूट्यूब पे ज़रूर देखना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखना कितनी छोटी छोटी जेल है और कितने छोटे स्पेस में उन्हें रहने के लिए दिया जाता था जगह। तो पोर्ट ब्लेयर इतिहास के देखें तो बहुत दुखद चीज़ें यहीं पे हैं, बट हाँ अभी नेचुरल प्रेजेंट टाइम में बहुत खूबसूरत लोकेशन बन गई। इंडिया का मेजर पोर्ट यहाँ पे है। इसकी लोकेशन वैसे वर्ल्ड मैप में दिखाने लायक है, बट आप इसकी लोकेशन देखें ना, स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंडिया के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस लोकेशन से आप ऐसे देखो, म्यांमार ये बगल में रहा, इससे थोड़ी ही दूरी पे हार्डली 200-250-300 किलोमीटर जो भी हो, उसने में इंडोनेशिया आ जाएगा, बगल में बांग्लादेश, यार बांग्लादेश को तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। फिर इसके बाद यहीं पास में ना मलक्का सी है, मलक्का सी से जितनी भी सी शिप गुजरेंगे उन सब पर निगरानी रखने के लिए ये एरिया बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब अगला हमने अपने सारे यूटी इधर वाले और स्टेट्स के बारे में देख लिया। अब हम आते हैं अपने ईस्टर्न साइड में। इसके बारे में जितनी खूबसूरती की चर्चा की जाए उतनी कम है। बहुत प्यारी जगह ये भी, गंगटोक, सिक्किम की सिक्किम राज्य है, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम इकलौता राज्य है जो ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक बन चुका है। और यहीं पे एक पास है जिसका नाम है नाथुला पास, इसी से होके आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करा करते थे। अभी लेटेस्ट में एक नया खुल गया। कैलाश कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे कैलाश पर्वत, यहाँ पे है महादेव, यहीं पे विराजमान है। अभी हमारे देश में एक नया कॉरिडोर खोल दिया गया है उत्तराखंड से, तो यहाँ से भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं कैलाश मानसरोवर का। ये पुराना वाला रास्ता है, यहाँ से लोग जाया करते थे पहले, अभी नया खुल चुका है, तो अभी आपकी दूरी बहुत आसान हो गई। तो ये हमारी सिक्किम कैपिटल। और आपने अगर 100 रुपये की नोट देखी है, कभी ध्यान से नोटिस किया कि उसके पीछे एक पहाड़ छपा हुआ है? पुरानी वाली, नए वाली नोट की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने वाली नोट को आपने देखा कि उस पर एक पहाड़ छपा हो? पहाड़ क्या है? वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में ही है। जेमू ग्लेशियर यहीं पे है, जिससे तिस्ता रिवर निकलती है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच फ्लो करती है, ठीक। अब हमारा पड़ोसी यहाँ पे भूटान, हैप्पीनेस इंडेक्स में ये सबसे ऊपर रहता है। बहुत खूबसूरत ये भी जगह है। अब सबसे पहले मिड में पढ़ लेंगे ना, तो सब उसके आसपास आपको समझना है। जैसे मिड में है असम, असम के सीएम इस समय है हेमंत विश्व शर्मा जी, ये रहे असम, असम मिड में है। इंडिया में जो चाय का कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया में सबसे पहले चाय यहीं मिली थी, असम। और पहले ये दार्जिलिंग यहाँ पे है, दार्जिलिंग चाय आपको बहुत पसंद होगी, पता होगी, दार्जिलिंग यहाँ पे है, तो दार्जिलिंग की चाय असम में ही पहली बार मिला। यहीं पे पहली बार पेट्रोल मिला था इंडिया का, तो यहीं से निकलता है पेट्रोल, होते 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 जाता है मथुरा में रिफाइन होने के लिए, ठीक है। असम की चाय पत्ती बहुत फेमस है। असम और बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे देखिए असम की लोकेशन कितनी प्यारी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से होते हुए आती है यहाँ से यहाँ एंट्री करती है, असम के बीचों बीच से होकर गुजर जाती है और यहाँ से चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम मांजुली आइलैंड। ये दुनिया का इकलौता रिवराइन आइलैंड है जो कि नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये आइलैंड इतना बड़ा है, इतना बड़ा आप समझ लो कि इसको एक पूरा ज़िला घोषित कर दिया गया है, ठीक है। चलो अब असम के बारे में पढ़ लिया आपने। अब अगला हम देखते हैं, इसके बगल में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का पार्ट है, इंडिया का ही ज़िला है। इसका नाम है ईटानगर, जो इसकी कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में इकलौता पोर्ट, सोचो 2022 में एयरपोर्ट 2022 में बना, आज़ादी के इतने टाइम बाद 2022 में ईटानगर में एक पोर्ट बना है, एयरपोर्ट, जिसकी शिलान्यास 2019 में मोदी जी ने करी थी। वापस से इनॉग्रेशन भी मोदी जी ने ही करा, इसको पूछा भी था अभी किसी एक एग्ज़ाम में। फिर अगला स्टेट है हमारा नागालैंड। नागा ट्राइब्स के ऊपर इसका नाम है नागालैंड। इसकी कैपिटल है कोहिमा
और नागा हिल्स भी है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है इसकी बॉर्डरिंग म्यांमार से बॉर्डरिंग है, यहाँ पे ये बॉर्डर म्यांमार से मिलता है। फिर अगला स्टेट है हमारा मणिपुर, इसकी कैपिटल है इम्फाल। इसमें आपने लोकटक लेक के बारे में अगर सुना हो तो वो इम्फाल के पास में है, कैपिटल में यहीं पे है वो। और इसमें कुछ वो जो झील है ना, वो चमकती हुई भी झील है, अभी वो नाम मुझे याद नहीं है, कुछ किसी बैक्टीरिया या किसी शैवाल की वजह से वो चमकती है। अगला स्टेट है जिसका नाम है मिज़ोरम, इसकी कैपिटल है आइजोल। ये हमारे दो इंटरनेशनल कंट्रीज से मिलता है, एक तो बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार से मिलता है। फिर यहाँ पे मीजो हिल्स हैं, मीजो ट्राइब्स हैं, मीजो हिल्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अगर आपने 2022 में वो वीडियो देखी हो जो डीएम साहब हीरो बनने के चक्कर में शादी में जाके रुकवा देते हैं शादी, वो वीडियो यहीं की थी, त्रिपुरा के ही डीएम साहब थे। और अगर आपने IAS सोनल गोयल मैम का ब्लॉग वगैरह इंस्टाग्राम पे या कहीं फॉलो करते होंगे तो वो भी यहीं पे हैं, त्रिपुरा से ही हैं वो, क्वार्टर उनका त्रिपुरा है। फिर अगला है मेघालय, मेघालय इसका नाम अपने आप में से 2-3 बार बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका नाम मेघालय क्यों है। मेघालय चलो हम ही बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल आते हैं और बारिश बहुत होती है। चेरापूंजी और मानसीराम का नाम सुना आपने, वो यहीं पे है। इसकी कैपिटल वैसे शिलोंग है। देखिए, एक गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल हैं। और देख, यहाँ से बादल उठा और गया, ये जाता है सीधे टकराया, फिर लेफ्ट में गया, यहाँ राइट में, जब यहाँ टकराता है टकरा के इधर चला जाता है। थोड़ी सी गैप की वजह से बादल इधर चला जाता है और नॉर्दर्न साइड में बारिश होती है। और जब बादल टकराता है यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया में, तो बारिश वहीं पे बहुत सारी करवाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने अपने सारे सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया अच्छे से। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको कितने स्टेट्स के नाम याद हो गए, कितने यूटी के बारे में नए पता चला, आपको नए इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन कौन से पता चले, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर उन लोगों के साथ करिए जो इंडिया के मैप के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। उन्हें जानना चाहिए, आपका देश है, आपके देश के बारे में आप खुद नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।